Hello everyone, this is me Khyati Maheshwari and you're watching my channel Chartered Logics by Khyati Maheshwari। एंड अपन लोग क्या कर रहे हैं, CA IPCC बेसिकली ऑडिटिंग का अपन टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हैं। कल अपन ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था एंड चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट सीरीज़ भी हो गया, उसका फास्ट ट्रैक का वीडियो भी हो गया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, प्लस मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, एंड टुडे हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 and 3 एंड रिमाइंडेड यू दैट दीज चैप्टर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। सो अपने को पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर लगाना है। ओके, एंड आज जो टेस्ट होने वाला है वो होगा चैप्टर नंबर 1, 2 and 3 का। ओके, इन तीनों का कॉम्बाइंड टेस्ट होने वाला है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो आप उसको 100% ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे डिस्कशंस एंड पोल्स एक्सेट्रा और आपने अपना टारगेट कंप्लीट किया नहीं किया, सारी चीज़ें आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू टुडेज लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले अपन बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की। ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं एंड इसका अपन निमोनिक भी याद करेंगे। ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑडिटर की क्या क्या होते हैं। इंटीग्रिटी, उसके पास में इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, उसके पास में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। उसके पास में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, मतलब कि वो जब काम कर रहा हो तब उसे अपना पूरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस प्लस अपना पूरा केयर जो है, ये उधर मूव नहीं हो रहा है, बट इट इज़ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। सो उसने अपना पूरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है उसको काम में करते हुए अपने को लगाना है। एंड देन कॉन्फिडेंशियलिटी, उसको अपने काम में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। इसका मतलब कि वो जो काम कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन वो किसी आउटसाइडर को नहीं दे सकता, बट किन 2 केसेस के अंदर वो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करके किसी और को उस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर सकता है। तो वो होता है एक फ्रॉड के केस में, और एक जब उसने खुद ने प्रिंसिपल ने उसको अलाउ कर दिया है कि हाँ भी आप हमारी इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को दे दीजिए, तब कॉन्फिडेंशियलिटी वो ब्रीच कर सकता है। उसके बाद में प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब वो अपने काम को करते टाइम प्रोफेशनल बिहेवियर का यूज़ करेगा। ओके, एंड देन टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, जो सारे स्टैंडर्ड्स ICAI एंड अदर जो अथॉरिटीज़ हैं वो सब लोग लगाती हैं, उन सब चीज़ों का यूज़ करना है उसे। ओके, एंड इसका निमोनिक है IOPCPT। ओके, IOPCPT, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, IOP एंड देन CPT, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। ओके, तो ये हो गया अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। आफ्टर दैट अपन आते हैं ऑडिट एविडेंसेस पर। ऑडिट एविडेंस, अब ऑडिट एविडेंस क्या होता है। ऑडिट एविडेंस होता है इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि यूज़ करता है ऑडिटर इन अराइविंग एट कंक्लूजन। किसी भी कंक्लूजन पे अराइव होते समय वो यूज़ करता है किस चीज़ का, ऑडिट एविडेंस का। सो इट इज़ एन इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर इन अराइविंग एट अ कंक्लूजन। किसी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले वो उसको यूज़ करता है ऑन विच ऑडिटर ओपिनियन इज़ बेस्ड, जिसके ऊपर ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो बेस्ड होता है। ओके, एंड इट इंक्लूड्स, सो इसका मतलब क्या हुआ, ऑडिट एविडेंस क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि यूज़ करता है ऑडिटर इन अराइविंग एट अ कंक्लूजन, किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज़ बेस्ड, जिसके ऊपर ऑडिटर जो अपना ओपिनियन बनाता है वो बेस्ड होता है। ठीक है, आफ्टर दैट ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स, ऑडिट एविडेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर मेंटेन्ड है अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मौजूद है, बैलेंस शीट के अंदर मौजूद है, या P&L के अंदर मौजूद है, यहाँ पे उनके नोट्स के अंदर मौजूद है। सो
ये वो वाली इन्फॉर्मेशन होती है जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर मौजूद है अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। मीन्स that audit evidence is an information used by auditor in arriving at conclusion on which auditor's opinion is based, and it includes information in accounting records underlying the financial statements and other informations. Okay, this means audit evidences. अब audit evidences जो होते हैं, जो audit करते समय अपने को evidences मिले हैं जिसके ऊपर auditor अपना conclusion बनाएगा, जिसके ऊपर उसका opinion जो है वो based होगा, वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए sufficient भी और appropriate भी। ऑडिट एविडेंस जो होगा वो होना चाहिए सफिशिएंट भी और अप्रोप्रिएट भी। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि एक ही एविडेंस अपने को अब तक मिला है कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर है या रिलायबल है। ऐसा एक नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए। सपोज़ अपने को 100 ऐसे एविडेंस मिले हैं जो कि बताते हैं कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन एक ऐसा मिल गया जो बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जो ऑडिट एविडेंसेस होते हैं वो सफिशिएंट होने चाहिए, इसका मतलब क्वांटिटी होनी चाहिए। और अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है कि जो अपने को वो 100 एविडेंसेस मिले थे वो ऐसे थे कि बेकार के एविडेंसेस थे, उनके अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं थी, कोई रिलायंस ही नहीं थी कि इसके ऊपर कंक्लूजन अपन बना सकें। ठीक है, और वो जो एक एविडेंस अपने को ऐसा मिला था वो ऐसा एविडेंस था, वो ऐसा एविडेंस था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस था। इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर एक क्वालिटी थी। ठीक है, तो सफिशिएंसी का मतलब होता है क्वालिटी, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी टू सपोर्ट द कंक्लूजन ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज़ बेस्ड। टू सपोर्ट हिज कंक्लूजन ऑन विच हिज ओपिनियन इज़ बेस्ड। सिंपल है, उसके अंदर भी यही अपन कर रहे थे, टू ड्रॉ अ कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज़ बेस्ड। तो ऑडिट एविडेंसेस कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर विश्वास करके, जिसके ऊपर रिलाई करके जो ऑडिटर है वो अपना कंक्लूजन बनाएगा, और कंक्लूजन के ऊपर ही तो उसका ओपिनियन बेस्ड होता है, उस कंक्लूजन के ऊपर ही उसका ओपिनियन बेस्ड होता है। ठीक है, और ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स ऑल द इंफॉर्मेशन अंडरलाइंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो ऑडिट एविडेंस होते हैं वो होने चाहिए सफिशिएंट भी और अप्रोप्रिएट भी। सफिशिएंट मतलब क्वालिटी और अप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी। ओके, या रिलायंस या फिर रिलायबिलिटी। ओके, सो इससे एक बार अपन और रिवाइज कर लेते हैं। दैट इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर इन अराइविंग एट अ कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड, एंड देन it includes information underlying the records, underlying accounting records underlying the financial statements and other information. Sufficient and appropriate audit evidence. Sufficiency मतलब quality, appropriateness मतलब quality, relevance and reliability. Okay. Now, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। किस किस टाइप के ऑडिट एविडेंसेस होते हैं? सो अकॉर्डिंग टू नेचर एंड अकॉर्डिंग टू सोर्स। नेचर मतलब वो विजुअल हो सकते हैं, मतलब कि देखे हुए हो सकते हैं कि हाँ हमने देखा है कि मशीनरी प्रेजेंट है और मशीन के ऊपर वर्क हो रहा है, इसका मतलब मशीन जो है वो उन्हीं की है। ये एक विजुअल एविडेंस हुआ। डॉक्यूमेंटरी एविडेंस कि जो मशीन है उसका पेपर इनके पास में है, ये डॉक्यूमेंटरी एविडेंस हुआ कि मशीन उन लोगों की है। ओरल एविडेंस का मतलब क्या हुआ कि वहाँ के वर्कर्स ने, वहाँ के मैनेजर्स ने, वहाँ के मैनेजमेंट ने बोला कि ये जो मशीन है ये हमारी है, ये हो गया ओरल एविडेंस। ये सब मैच करते हैं, ये सफिशिएंट भी है एंड अप्रोप्रिएट भी है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द नेचर types of audit evidence, there are two types of audit evidence according to nature means visual, documentary या oral। visual मैंने सबका एग्जाम्पल आपको दे दिया है। and then according to source मतलब कहाँ से आ सकता है, वो इंटरनल सोर्स भी हो सकता है और वो एक्सटर्नल सोर्स भी हो सकता है। इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब क्या कि ये जो ओरल एविडेंसेस हमने करे थे ये इंटरनल लोगों ने बोला हमें, जो कंपनी के अंदर वर्क कर रहे थे उन लोगों ने हमें कहा कि हाँ भाई ये जो मशीनरी है ये
कंपनी की ही है। सो ये हो गया इंटरनल ऑडिट एविडेंस। लेकिन ये जो ओरल रिप्रेजेंटेशन हमने लिया था या नरेटिव रिकॉर्ड हमने लिया था, उसको किसने बोला? एक्सटर्नल लोगों ने बोला। वहाँ पे जिससे उन्होंने लिया था उस मशीनरी को, उसने हमें कहा कि नहीं, ये मशीनरी इन्होंने ही हमसे जो है परचेज़ करी है और इसी काम के लिए परचेज़ करी है। तो ये हो गया एक्सटर्नल टू द कंपनी। Okay, so audit evidence can be of two types: according to nature, according to source. According to nature means visual, documentary, oral, and according to source, internal and external. I hope you got the point. अब ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये दोनों कंबाइन करके बनाए हैं, बोथ चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। आफ्टर दैट अपन चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को अच्छी तरीके से कवर अप करने वाले हैं। ओके, डोंट यू वरी, अपन एसएम में से कवर अप करने वाले हैं। ओके, नाउ ऑडिट टेक्निक्स एंड ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ये दोनों डिफरेंट थिंग्स होती हैं, ऑडिट टेक्निक्स एंड ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट टेक्निक्स का मतलब होता है मेथड्स दैट आर एम्प्लॉयड इन कंडक्टिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। इसका मतलब हो गया पोस्टिंग, लेजर, एक्सेट्रा। तो अगर आपको ऐसी है कि एग्ज़ाम के अंदर आ रहा है कि ऑडिट टेक्निक्स क्या होती हैं, तो सबसे पहले अपने को उसको डिफ़ाइन करना है, उसके बाद में उसके एग्जाम्पल्स देने हैं। सो इट इज़ अ मैथड एम्प्लॉयड फॉर कंडक्टिंग प्रोसीजर्स। ऑडिट टेक्निक वो मैथड्स होते हैं जो कि एम्प्लॉय करते हैं इन कंडक्टिंग द प्रोसीजर्स। तो मतलब ऑडिट टेक्निक्स अपन यूज़ करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स को करने में, ऑडिट टेक्निक्स अपन यूज़ करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स को करने में। ओके, ऑडिट प्रोसीजर्स को करने में, एंड इसके एग्जांपल पोस्टिंग एक्सेट्रा। ओके, आफ्टर दैट ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं एक बेसिक वे टू हैंडल ऑडिट वर्क। अपन ऑडिट वर्क जो करते हैं वो अपन बेसिकली क्या करते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या हुआ? इंस्पेक्शन करते हैं अपन, ऑब्जर्वेशन करते हैं अपन, इंक्वायरी करते हैं या फिर कन्फर्मेशन करते हैं अपन, रिकैलकुलेशन करते हैं उसी चीज़ों का, एनालिटिकल प्रोसीजर्स को अपन फॉलोअप करते हैं या फिर उसी चीज़ों का रीपरफॉर्मेंस होते हुए देखते हैं या अपन खुद उस चीज़ को रीपरफॉर्म करते हैं। अब इस चीज़ को मैं डिफ़ाइन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये वर्ड से ही डिफाइंड है। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी वर्ड्स के अंदर, तो आप मुझसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं अवेलेबल हूँ ही, एंड टेलीग्राम चैनल पे भी अभी अवेलेबल हूँ। ओके, सो इंस्पेक्शन। ओके, मैं इस चीज़ को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी वीडियो को, बिकॉज़ ये बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। 1 सेकेंड, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस अपना हो गया है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे आ गए हैं अपन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे 580 ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज़ बाय मैनेजमेंट प्रोवाइडेड टू ऑडिटर। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देता है मैनेजमेंट, किसको देता है? ऑडिटर को देता है, टू कंफर्म। क्यों देता है? मैनेजमेंट देता है, ऑडिटर को देता है। क्यों देता है? टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। कुछ चीज़ों को कंफर्म करने के लिए या फिर कुछ अदर चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, टू कंफर्म और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अपने आप में ही ऑडिट एविडेंस है? नहीं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अपने आप में ऑडिट एविडेंस नहीं है। आप क्या उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे कि आप मुझे बता दीजिए कि ये जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये ट्रू एंड फेयर हैं, बस उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना ही काफ़ी होगा? तो इसका आंसर है टोटल नो। ये मैंने लिखा भी है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, दे ओनली प्रोवाइड टू confirm certain matters or to support other audit evidences. Okay, if रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। अब सपोज़ करो अपन ने मांगा तो था कि आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमको प्रोवाइड करिए मैनेजमेंट, लेकिन मैनेजमेंट ने हमको प्रोवाइड नहीं करी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो अपन क्या करेंगे? तो अपन उनसे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट से सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि आपने क्यों हमको प्रोवाइड नहीं करा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जबकि हमको इस चीज़ का कन्फर्मेशन चाहिए था या हमको इस ऑडिट एविडेंस का सपोर्ट चाहिए था आपसे, लेकिन आपने उस चीज़ को कन्फर्म नहीं किया। हमें बताइए
क्यों, और उनकी रीवैल्यूएट करेंगे इंटीग्रिटी। वो अपने को कुछ ना कुछ रीजंस देंगे, या हो सकता है रीजंस ही नहीं देंगे, तो अपन उनकी इंटीग्रिटी को रीवैल्यूएट करेंगे कि हाँ भाई क्या वो चीज़ सच बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। और इंटीग्रिटी को रीवैल्यूएट करने के बाद में अपन अप्रोप्रिएट एक्शंस ले सकते हैं, या फिर अपने ओपिनियन को बदल सकते हैं, उसको अपने ओपिनियन को अप्रोप्रिएटली अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो या तो अपन रीवैल्यूएट करेंगे उनकी इंटीग्रिटी को, या फिर अपन अप्रोप्रिएट एक्शंस ले सकते हैं अपने ओपिनियन को बदलने का। जैसे कि अपन हो सकता है कोई एडवर्स ओपिनियन दे दे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दे। ओके, सो ये 3 ही पॉइंट्स थे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो मैंने आपको बता दिए हैं। आफ्टर दैट अपन आते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर। ओके, ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड अदर प्रोसीजर्स, जो कि है टेस्ट ऑफ कंट्रोल या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। इसका मतलब होता है बेसिकली IC, इंटरनल कंट्रोल करना। ओके, उसके बाद में टेस्ट ऑफ डिटेल्स, मतलब अपन डिटेल्स में जाके चेक करेंगे, वाउचिंग करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे किसी भी चीज़ों का। वाउचिंग किसका होता है, P&L का होता है। वेरिफिकेशन किसका होता है, बैलेंस शीट का होता है। या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स को अप्लाई करेंगे। ओके, सो बेसिकली अपने को क्या करना है, वाउच एंड वेरीफाई करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करना है, और IC को स्ट्रॉन्ग करना है, एंड रिस्क असेस करना है, रिस्क को असेस करना है, एंड अदर प्रोसीजर को अपने को फॉलो करना है। ओके, यही होता है बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके, सो यहाँ पे अपने जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं क्या करूँगी, आपको SM में से अपन इस चीज़ को सबको कवर अप करेंगे। जो जो चीज़ें नोट्स के अंदर प्रोवाइडेड नहीं हैं वो सारी चीज़ें मैं SM के अंदर से कवर अप कराने वाली हूँ कि क्या अपन ने सब कुछ कवर करा है, नहीं करा है, और जो कुछ अपन ने कवर अप नहीं करा है उस सब चीज़ों को अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। सो यहाँ जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ओनली मैं वो आपको कराने वाली हूँ। सो सबसे पहले अपन ने क्या कर लिया, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं उसको अपन ने कवर अप कर लिया, जो कि मैंने आपको बता दिया था, IOC CPT, इंटीग्रिटी। अब ये जो मैं आपको फाइल्स प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर वो ये वाली होंगी। ओके, जो अब मैं ऐसे टिक कर रही हूँ वो वाली होगी। तो क्या होगा, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे देख सकते हैं। तो वो मेरी हैंड राइटिंग या ये हाईलाइटेड वाला ही मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ओके, इसमें बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर का यूज़ करना है, या टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का यूज़ करना है। और मैंने आपको क्या इसका शॉर्ट कोड बताया था, IOP CPT। ओके, IOP CPT फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। आफ्टर दैट इसके अंदर मुझे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है जो कि मैं आपको पढ़ाऊँ। कौन कौन पर्सन डिस्क्वालीफाइड टू एक्ट एज अ ऑडिटर होता है, तो वो ये सारी चीज़ें तो अपन कंपनी ऑडिट के अंदर पढ़ेंगे। सो उसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ यहाँ पे भी दे रखा है, क्योंकि ICAI ने क्या है मटेरियल को थोड़ा सा मिक्स कर रखा है, तो इसके अंदर अपन पढ़ नहीं सकते अगर अपन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। बट आपने जो है ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, तो मैं मान रही हूँ कि आपने ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं। ओके, यहाँ पे सेम वही सब आ रहा है कि कौन कौन लोग जो हैं वो ऑडिटर नहीं बन सकते। आफ्टर दैट ऑडिट एविडेंसेस पे अपन आए। ऑडिट एविडेंसेस के अंदर अपन ने पढ़ा था कि ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं। यहाँ पे वही चीज़ें आ रही हैं, दैट इंफॉर्मेशन कंटेन्ड in the accounting records underlying the financial statements and other information, जो कि मैंने आपको चार्ट से कवर अप करा दिया, other information। ओके, सो ये वही ऑडिट एविडेंस का जो है बता रहा है। उसके बाद में देखिए ऑडिट एविडेंस के अंदर मैंने डाल दिया था सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को। आई होप आप देख पा रहे हैं, क्लियरली है ये चीज़। उसके बाद में सफिशिएंसी एंड ऑफ ऑडिट एविडेंस वो मैंने बता दिया था, सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है और अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है। ओके, एंड अप्रोप्रिएटनेस। उसके बाद में सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, कौन कौन से सोर्स होते हैं ऑडिट एविडेंसेस के।
ऑडिट प्रोसीजर्स भी अपन ने चार्ट के थ्रू कंप्लीट करा था। ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क को असेस करेंगे। फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर अपन उस चीज़ को करेंगे, कैसे करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब आईसी को चेक करेंगे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है, अपन करेंगे वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। ये वाली चीज़ भी मैंने आपको चार्ट के थ्रू कराई है। दैट ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, अपन क्या क्या करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स को कन्वर्ट कैसे करेंगे, अपन इंस्पेक्शन करेंगे, अपन ऑब्जर्वेशन करेंगे, अपन एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे, अपन रीकैलकुलेशन करेंगे, री परफॉर्मेंस करेंगे, या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स करेंगे एंड इंक्वायरी करेंगे अपन उस चीज़ की। ओके, इस चीज़ को इन्होंने डिफाइन कर रखा है। देन टेस्ट ऑफ कंट्रोल मैंने आपको बता दिया है, ये अपन आईसी के अंदर पढ़ सकते हैं। ये वाला चार्ट भी मैंने करवा दिया है। असर्शंस जो हैं ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे अपने वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन के चैप्टर्स के अंदर। ओके, जब अपन ये सारी असर्शंस को यूज़ कर अपन वाउच एंड वेरीफाई करेंगे किसी भी चीज़ का। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस भी मैंने आपको करा दिया, डिपेंडिंग अपॉन नेचर, विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जब रेलिवेंसी कैसे बढ़ती है ऑडिट एविडेंस की, ऑडिट एविडेंस की रेलिवेंसी कैसे बढ़ती है, ऑडिट एविडेंस की रेलिवेंसी तब बढ़ती है जब वो ऑब्टेन हो फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब कोई और सोर्स, कोई दूसरा ही सोर्स हो उसका, तब उसकी इंडिपेंडेंस बढ़ती है। क्योंकि वो जना जो है वो कंपनी से रिलेटेड नहीं होगा, तो वो क्यों देखेगा कि कंपनी का नुकसान हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे में वो जो ऑडिट एविडेंस बाहर के सोर्स से ऑब्टेन हुआ है उसकी जो ऑथेंटिकेशन है वो बढ़ जाती है, उसकी जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाती है। व्हेन कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, जब कंट्रोल इफेक्टिव होगा तभी तो वहाँ के ऑडिट एविडेंसेस जो होंगे वो अच्छे होंगे। ओके, ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपने खुद ने ही फाइंड आउट करी है तो वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। ऑब्टेन इन डॉक्यूमेंटरी फॉर्म, एक जना है जो आपको ओरली बोलेगा कि ये मशीनरी मेरी है, ठीक है, और एक है कि वो आपको डॉक्यूमेंट देगा कि देखो इसके अंदर लिखा है कि ये मशीनरी मेरी है। सो क्या होगा, ज़्यादा अच्छा ये होगा ना कि डॉक्यूमेंट्री फॉर्म के अंदर हो और डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हो, प्रोवाइडिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओके, आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर जो है ये कॉन्सेप्ट अपन बाद में पढ़ेंगे। ओके, एंड ये कॉन्सेप्ट मैं बोल रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट तो ऐसा है मतलब जो हर जगह यूज़ हो रहा है, जो हर जगह यूज़ हो रहा है। ओके, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, तो ये तो इंड AS 1 है, इंड AS 1 बोल रही हूँ, AS 1 है, AS 1 सेम उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, तो ये पूरा AS 1 है। यहाँ पे भी वही पूरा ये देखो यहाँ पे लिख रखा है पूरा ये AS 1 है। सो ये आप अपने अकाउंट्स के साथ में कवर अप करेंगे तो काफ़ी है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन ये सब भी AS के अंदर, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूअल बेसिस। तो यहाँ पर अपना चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। एंड मैं अभी चैप्टर 2 रोक दूँ या चैप्टर, ओके, सो अपन एक काम करते हैं, चैप्टर 2 की वीडियो ये रही एंड आफ्टर दैट अभी मैं चैप्टर 3 की वीडियो शूट करती हूँ। ओके, सो ये दोनों आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगी, ये 9 PM पर आ जाएगी और अब जितना भी टाइम होगा उसके बाद में डायरेक्ट आपको मिल जाएगी। सो इसको क्लोज़ करके उसके बाद में आप चैप्टर 3 वाली वीडियोस के ऊपर आ जाइए, ताकि अगर बाद के अंदर आपको जल्दी से किसी भी चीज़ को रिवाइज़ करना है तो उसे आप कर पाएँ। अब एक बार दोबारा से अपन सारी चीज़ों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी पीछे करते करते। ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ये सब अपने को इंड AS में पढ़ना है पूरा। सॉरी, ड्यू टू फाइनल्स मैं बार बार इंड AS बोल रही हूँ, बट इट इज़ AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, तो ये वहाँ पर पूरा हो जाएगा अपना केस। उसके बाद में कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर, इसका एक बड़ा सारा क्वेश्चन है पीएम के अंदर, आप उसको कवर अप कर लेंगे, वो काफ़ी है। आफ्टर दैट कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी, या ये नहीं कराए। कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी क्या होता है कि मटीरियल है क्या कोई चीज़ ऐसी है क्या जिसके ऊपर, जिसको चेंज करने से जो यूज़र है उसका डिसीज़न चेंज हो जाए, उस चीज़ को अपन कहते हैं कि ये चीज़ जो है ये मटीरियल चीज़ है। ओके, एंड देन रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस कैसे बढ़ता है, ये भी मैंने आपको पूरा कवर अप करा दिया है। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, ये असर्शंस जो है अपन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन वाले चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। रिस्क को असेस करेंगे, उसके बाद में अकॉर्डिंगली अपन अदर प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे। अदर प्रोसीजर्स जैसे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब आईसी को चेक करना। उसके बाद में सब्सटेंटिव प्रोसीजर अप्लाई करते हैं जैसे कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स, या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स इज़ नथिंग बट वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। ओके, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, ये सब ऑल चीज़ों को यहाँ तो मैं रब कर देती हूँ। ओके, आफ्टर दैट ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट टेक्निक्स बोथ मैंने आपको करा दिए हैं। ऑडिट एविडेंसेस भी चार्ट के थ्रू, ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट चार्ट के थ्रू हो जाएंगी। सेम ऑडिट प्रोसीजर्स, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन नहीं कराया अपन ने, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करा दूँगी। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस कब बढ़ता है, सो रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करा दूँगी। एंड यस, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल सब ओके हैं, सब डन। अपन ने सारा काम जो है उसको चीज़ को कंप्लीट कर दिया है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की वीडियो के अंदर भर रहे हैं। इसका अच्छी तरीके से मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको फास्ट ट्रैक वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, नोट्स कैसे लग रहे हैं, एंड कवर अप जल्दी जल्दी हो पा रहा है क्या, जो भी आपने सुबह से पढ़ा है। उसके बाद में जैसे ये सब चीज़ें कवर अप हो जाती हैं उसके बाद में आप टेस्ट दीजिए। एंड आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। यू आर स्टडिंग टू योर सेल्फ होल द डे एंड देन दिस रिवीजन वीडियो एंड देन द टेस्ट, प्रोवाइडेड दैट आप इसी स्पीड के साथ में चलिए। और अगर बाद में आपका कोई भी टॉपिक छूट जाता है तो ये वीडियोस यहाँ पे रहने वाली हैं, टेस्ट सीरीज़ भी वहाँ पे रहने वाली हैं। और अगर आप इसे बाद में भी देख रहे हैं तो भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल होंगी। नहीं मिलता है तो मेरा कॉन्टैक्ट है नीचे, आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको सारी चीज़ें एक फ़ाइल के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी। एंड बाद में बाद में मैं इसकी पूरी फ़ाइल बनाने वाली हूँ पूरे 5 डेज़ की, ताकि कोई बाद में भी स्टूडेंट इस चीज़ को कंप्लीट करना चाहता है, हमारी वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ एंड ऑल द प्लानर्स, टेस्ट एक्सेट्रा, तो वो कर पाए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड डू let me know that how you are feeling while doing these target based studies and then the test series. Okay, thank you very much and see you in the next video.